हमसे शादी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मैं भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं भी I got a funny feeling. I got a funny feeling. Yeah. तो कुछ ऐसे ही है भाई हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स, और आज ऐसी ही कमाल की मज़ेदार सी क्लिप्स हम देखने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल्स की फ्रॉम झुल्लू भाई यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अरे लैपटॉप में से बाहर मत आ जाना है। और ये क्या बस हथियार था, सामने शिकार था, पर ये कैसा विचित्र व्यवहार था। ये कोई बाय वन गेट को क्यों मारा? आराम से वो उसको भी डायरेक्ट मार सकते थे। उसने खुद को भी मार लिया, उसको भी मार लिया। ये मुझे समझ में नहीं आया भाई। शायद कहानी में ऐसा कुछ लिखा ये होगा। कोई बाय वन गेट वन तो नहीं चल रहा था। वो मरेगी तो वो मरेगी। तो भाई लोगों क्या हाल चाल, आ गया तुम्हारा भाई झल्लू भाई। ले फिर आ गए। हाँ तो भाई इंडियन टीवी सीरियल देखो, इंसान साइंस के एग्जाम में फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर साइंस ने कभी एग्जाम दिया तो वो इंडियन टीवी सीरियल के सब्जेक्ट में जरूर फेल हो जाएगी। अब दुनिया में सभी लोग पैर फिसलने की वजह से कभी कभी गिर जाते हैं, लेकिन इन दीदी से मिलो इकलौती ऐसी लड़की जो कि हाथ फिसलने की वजह से गिर जाती है। हाथ फिसलने की वजह से गिर गई। और हाँ यार और भाई लोग जरा वही वाली बात हो गई ना भाई, ये इंडियन टीवी सीरियल है, यहाँ कुछ भी हो सकता भाई लोग जरा है। सोचो, तुम्हारी सुहाग रात है और तुमने अपनी बीवी का हाथों का चुम्मा लिया, तभी लीजिए, कर लीजिए अपने मन की पूरी। क्या? नहीं नहीं दीदी एक बात बताओ, सुहागरात नहीं मनानी थी तो शादी क्यों की, और शादी कर भी ली तो फिर कमरे में क्यों आई? बता लीजिए अपनी सुहाग रात। हाँ तो दीदी वो वही तो करने जा रहा था, बेचारा अब सोच रहा होगा। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? गिल्ट में डाल दिया बेचारे को खामखा। ये वही मंदिर है। क्या सीन है भाई? आई नो सारे सोच रहे होंगे भाई ये पेशेंट को हॉस्पिटल के बजाय मंदिर में क्यों ले जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक अनोखा रीजन है कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। यानी कि इसकी जान डॉक्टर के हाथों में नहीं, इसकी होने वाली बीवी के हाथ में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, शादी के लिए लौंडा तो है, लड़की नहीं है। मैं करूंगी विनायक से शादी। अच्छा चलिए लड़की तो है, लेकिन ये तो बेहोश है, सिंदूर कैसे भरेगा? अरे चलो ये भी ठीक है, एक बात बताओ, ये तो चल भी नहीं पाएगा, तो ये फेरे कैसे लेंगे? और तुम्हें अगर ये सब बेकार लग रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये बंदा टपक जाता है। ये तो शादी होते ही विधवा हो गई। लेकिन शादी संपन्न हो जाने के बाद ये बंदा मर किसी की पुनर्जीवित हो जाता शादी है। तो इसीलिए कर रहे थे कि जिंदा बचे, है ना। शादी संपन्न होने के बाद पुनर्जन्म हो गया उसका। लेकिन शादी संपन्न हो जाने के बाद ये बंदा पुनर्जीवित हो जाता है। फिर से जिंदा हो जाता है। वाह क्या बात, ऐसे मेरिकल तो यहीं पर हो सकते हैं। हाँ वो बात अलग है कि ये शादी नहीं जबरन शादी थी। और भाई टीवी सीरियल में तो कभी कोई मर ही नहीं सकता। इस इंसान को देखो, ये चिता पे लेटा हुआ है, यानी कि इसका अंतिम संस्कार होने वाला है, लेकिन तभी इसकी बीवी आके हम आपसे अपने पति की जान की भीख मांगते हैं, या तो आप उनके प्राण लौटा दीजिए या फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। अब भाई दीदी रिक्वेस्ट से ज्यादा ब्लैकमेल कर रही है, तो ऊपर वाला भी क्या करेगा? या फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। चुप रहे, देता हूँ। लो भाई। अब भाई लोगों ये तो भाई बहुत महान इंसान ने लिखा है वो डायलॉग, मिरिकल, क्योंकि उसको पता है भाई ऐसा ये बहुत काम आने वाला है आने वाली जनरेशन की। बात तो है, ये जो पुरानी फिल्में थी ना, जो 2005 से लेके 2010 तक की फिल्में थी, ये बहुत सारे मीम देखे गई है हमने को इन ड्रामों में डालने के लिए। ये बात सही है। ताकि हम इन ड्रामों का सही से मजाक उड़ा सके, उसके लिए मीम मटेरियल देखे गई है फिल्म। सही बात है। और भाई लोगों ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार एक औरत का अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी उसके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। अरे ये बच्चे की रोने की आवाज, चिता से तो बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अरे चलो पानी लाओ जल्दी लाओ। A few moments later.
भाई आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको ये सब देखना पड़ रहा है। सॉरी तो हमको खुद को ही बोलना चाहिए हम ये क्या देख रहे हैं। भाई इसीलिए ना मैं कहूँगा इंडिया की बहुत बड़ी ऑडियंस जो है पाकिस्तानी ड्रामा शिफ्ट हो रही है क्योंकि ये देखने को मिलेगा तो कौन देखेगा यार, ये पाकिस्तानी ड्रामा ही देखेंगे फिर लोग। चलो आगे। वो भी बेबी पूरा लिपटा हुआ ही हुआ है कपड़े में, कपड़े के साथ पैदा हुआ है बच्चा। हाँ, पहला बच्चा है हुआ अभी कपड़ा। उसके रिश्तेदार मर गया। अब फेमिनिस्ट ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई पैदा भी तो नंगे ही होते हैं, कपड़े तो इंसानों ने बनाए। देखो कपड़े दे के पैदा करा है उसका, ऊपर वाले कपड़े साथ देख लो, इसलिए कपड़े पहनना जरूरी होता। माँ मर गई। क्या बोला तूने? माँ मर गई। माँ मर गई। अबे तो क्या बिना चेक करे चिता पे लटा दिया था? ये तो सबको मालूम ही था। और एक बात बताओ, ये बच्चा बिना ऑक्सीजन के जिंदा कैसे था? चलो ठीक है ये भी मान ले, पर ये क्या किसी कमरे में बंद था जो दरवाजा खोल के अपने आप बाहर आ गया? देख लो भाई। अरे भाई ये क्या ओ उसके सर पे पड़ भाई हैरानी तो मुझे भी हुई जब ये बंदा इसको मारने जा रहा था, तब यहाँ पे तो कोई नहीं भी था नहीं यार, था। कोई लेकिन नहीं। एकदम से हाँ, दीदी literally। प्रकट हो जाती है। उसी साइड से। हाँ यार जादू। अब ये कहाँ गिर रही है नीचे? अगर 2 आप मुझे एपिसोड तो नेकलेस लगेंगे। नहीं देंगी तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगी। तो लटक के क्यों बोल रही है? खड़े होके बोल सकती थी। पकड़ के रहना। माँ प्लीज मुझे बचाइए माँ। अरे दीदी इतनी जल्दी पलट गई, अभी तो बोल रही थी। तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगी। क्यों अब क्या हुआ? फट गई। आप दीजिए अपना। अबे अंधेर नगरी के चौपट राजा, अगर इतना ऊपर वो हाथ दे पाती तो अपने आप न चढ़ जाती। कुछ भी बोलता है। वैसे मान लो अगर ये दीदी गिर भी जाती तो भी इन्हें कोई ना कोई बचा ही लेता, क्योंकि यही तो होता है टीवी सीरियल में। ये दीदी छज्जे से गिरी तो इनको चुन्नी से बचा लिया गया। ओ अरे ये भाई दीदी 50 माले की बिल्डिंग से गिरी हैं और सीधा जाके 50 हीरो माले की से। गोद में गिरी हैं। ओ भाई ये तो हीरो की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और असली में। इनसे मिलो, और ये तो हाथ अलग हो पहाड़ से जाते हैं। कूदने वाली हैं। तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। हाँ तो कूद जाओ। बस यही बात दीदी को जाओ कर ना। देती है ट्रिगर और दीदी लगा देती है जंप। और तभी लड़का फेंकता है अपना छाता और फिर से फेंकता है अपना छाता और फिर से फेंकता है अपना छाता, फिर से फेंकता है अपना छाता। अबे बस कर राजेश खन्ना, लड़की गिर जाएगी। ओके तो यानी भैया भाग रहे हैं और दीदी गिर रही हैं। इंडियन टीवी सीरियल में अच्छा, नीचे तो गिरने में भैया ज्यादा अभी भी टाइम भाग लगता रहे है, हैं थोड़ा और दीदी ग्रेविटी अभी स्लो है भी वहाँ। गिर बढ़िया रही टाइम है। लगा रहा है। अरे ये तो अभी भी भाग रहा है और ये दीदी अभी तक नहीं गिरी है। अबे तुम साइड हटो, फालतू में वीडियो लंबी कर रहे हो, बाद में देखेंगे इन दीदी का क्या हुआ। और भाई उनका तो ठीक है जिन्हें नीचे कोई कैच करने वाला होता है, लेकिन उनका क्या जिनका कोई नहीं होता है। अब यहाँ देखो ये 2 औरतें लटकी हुई हैं और नीचे है गहरी खाई, तभी ये बच्ची बोलती है दादी हाथ दीजिए मुझे। क्या बोला इसने? हाथ दीजिए मुझे। अरे ओ बेटा 100 ग्राम का तू भी बट्टा नीचे और जाना 5 चाहती किलो है का क्या? कट्टा, दोनों में अंतर होता है। अगर हाथ दे भी दिया ना तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पक्का है। ऐसा मुझे भी लग रहा था, लेकिन इस बच्ची ने एक हाथ से अम्मा को और दूसरे हाथ से छम्मा को एक साथ ऊपर खींच लिया। अरे भाई इसकी शक्ल कहाँ से आ गई इसका? ये बच्ची में जरूर कोई सुपर नेचुरल पावर हाँ होगी। इसके अंदर सुपर पावर है, ये बात सही है। इस सीरियल में इससे दिखाया हुआ पहले ऐसा कि हो कोई सकता बोले है। कि इसने फिजिक्स के नियमों का मजाक उड़ाया है, तो मैं उससे बोलूंगा उससे पहले इसने किसी और चीज का मजाक उड़ाया है। जिम वालों का मजाक उड़ाया। चलो देखते हैं भैया पहुंचे दीदी को बचाने की नहीं। चलिए अभी तक नहीं गिरी। ये अरे अच्छा अरे हुआ है। भैया कोई नहीं, तुम आराम से अपना टाइम ले लो, हम बाद में आते हैं। और भाई अपनी टीवी सीरियल की एक्ट्रेस मर्दों से किसी काम में पीछे नहीं होती। अगर इनकी तरफ गाड़ी आ रही है तो ये रास्ते से नहीं हटेंगी, बल्कि उस पे कीचड़ फेंक के मारेंगी। घर की टंकी लीक हो रही है तो खुद छत पे चढ़ के उसे ठीक करेंगी। और खेत जोतने के लिए कोई बैल अवेलेबल नहीं है तो खुद खेत को जोतेंगी। ओ भाई माफ करना बिटिया, नंदी को चोट लगने की वजह से तुझे आज पूरा खेत जोतना पड़ा। अबे तो बुढ़ऊ, ये वाला डायलॉग है। तुझे आज पूरा खेत जोतना पड़ा। अबे तो बुढ़ऊ, ये काम तो तू खुद भी कर सकता था, लड़की से करवाने की क्या जरूरत थी? मुझे बवासीर है। और भाई जरा सोचो, तुम्हारे सामने कोई खड़ा है और उसके हाथ में है गन, तो आज के बाद बिल्कुल मत डरना, क्योंकि तुम्हें चाहिए केवल एक शैंपियन की बोतल और गोली होगी उसका ढक्कन।
तो भाई लोग, लो भाई, शैंपेन की ये क्या बोतल इज बेटर देन एनी बंदूक। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चलो देख लेते हैं अब हमारे भैया कहाँ पहुंचे। भैया और बहना दोनों ही गिरी रहे ऊपर। अब तो पकड़ ले भाई, अब तो अरे गिर जा यार भाई, दीदी, पहले तुम तो गिरने में इतना टाइम लगा रही हो, इतना टाइम तो मेरी वीडियो आने में नहीं लगता। इतना टाइम तो भाई सब्सक्राइब और लाइक करने में भी नहीं लगता यार। और भाई इतने ट्विस्ट एंड टर्न तो पूरी एक मूवी में नहीं आते जितने टीवी सीरियल वालों के एक सीन में आ जाते हैं। यहाँ देखो, एक लड़की ब्रिज पे लटकी हुई है और उसकी माँ बोलती है हाथ मत छोड़ना। और तभी सीन में आता है ट्विस्ट। हाथ छोड़ दे उसने। तभी इसकी माँ को एक बोट दिखती है, लेकिन यहाँ भी आता है ओ एक ट्विस्ट। अरे ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसका तो मोटर खराब है। उसके बाद उसकी माँ दिमाग लगाती है और एक घास काटने वाली मशीन का यूज करती है, जिससे फिर से आता है कहानी में ट्विस्ट। इस मशीन को मोटर के जगह पे यूज कर लेती हूँ। और जैसे ही हम और वो सबको गिरी लगता है रही है कि तब अब ये से। लड़की बच जाएगी, तभी कहानी में आ जाता है एक और ट्विस्ट। हो नो, ये तो मगरमच्छ। ये तो मगरमच्छ है, हमको ही लेकिन पता तभी है। आंटी को बोट पे पड़ी हुई मिल जाती हैं मछलियाँ, जिससे कहानी में आ जाता है एक और ट्विस्ट। लो कैच पकड़ो। इसके बाद आसानी से आंटी दीदी को बचा लेती हैं और मगरमच्छ भी लाइक ले पकड़ लिया। आज मूड नहीं कर, इसे कल देखते हैं इसका। अरे पहुंच गया, फाइनली आगे पहुंच गया। अबे भैया तू भाई, इतनी अभी देर भी से नहीं पहुंचा। भाग रहा है, अभी भी लड़की तेरे से इतना दूर है। अबे आज ही बचा लेगा, नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। और भाई लोग इनसे मिलो, इन दीदी ने तो हद ही कर दी। इनका पति बेहोश पड़ा है और शहरों में तो एम्बुलेंस होती नहीं है, इसलिए दीदी एक ठेले पे अपने पति को डाल के हॉस्पिटल ले जाने लगती है। और भाई ऐसा होगा ही ना, क्योंकि आजकल फोन कॉल करने के लिए नहीं, रील्स पे वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Yes, exactly. और ये बात तो साफ है कि जब ऊपर वाला बुद्धि बांट रहा था तो ये चूरन चाट रहे थे, क्योंकि इन्हें समझ में ही नहीं आता किस टाइम पे कैसा एक्शन लेना है। यार देखो, दोनों बच्ची सड़क पे पड़ी हुई हैं और इनके सामने बुलडोजर आ रहा है। अब इन दोनों बच्चियों के पैर तो है नहीं कि उठ के भाग जाए, इसलिए एक बच्ची त्रिशूल से बुलडोजर को ही रोक देती है। इंडियन सीरियल्स में बच्चों में बहुत ताकत है यार। पिछले वाले बच्चे ने तो ऊपर खींचा, दयाली ने बुलडोजर ही रोक डाला। सच में जिम वालों पे थू है। इसलिए मैं जिम ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, इंडियन टीवी सीरियल देखना शुरू करता हूँ कल से, शायद मेरे अंदर कोई पावर आ जाए। हाँ। बेटा वो बुलडोजर है, वो चाहे तो आयरन मैन को भी पिचका हुआ मैन बना दे। और अगर तुम बैठी गई थी तो सीधा भाग जाती ना, फालतू मेरे स्काई को लेना। फाइनली पकड़ लिया। ओह भाई लोग मुबारक हो, आखिरकार भाई ने दीदी को बचा ही लिया। चलो अच्छा, मेरे को इस पे दूसरा वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा और तुमको भी ऐसा टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। भाई इसलिए कहते हैं कि इंडियन सीरियल्स में ना जो ग्रेविटी की माँ बहन की जाती है ना, वो कहीं भी नहीं की जाती है। मतलब न्यूटन भी जिंदा होता ना तो फिर से सुसाइड कर लेता है देख के। न्यूटन बोलता काश मैंने वो एप्पल ना देखा होता। सच में यार। आप बताओ बाकी आपको कैसा लगा आज के रिएक्शन में? मज़ा आया? हाँ, बहुत दिन के बाद इंडियन सीरियल्स के मीम देखे। जब वो इकट्ठा हो जाते हैं ना, हम इंतज़ार करते हैं इकट्ठा हो जाए बहुत सारा मटेरियल, फिर रिएक्शन लेके आते हैं। वैसे इस सीरीज़ पे हमने और भी मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रखे इंडियन टीवी सीरियल्स के ऊपर, वो चाहें तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और भी बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।